बच्चों, तुम्हारा प्री बोर्ड्स बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन क्या तुम तैयार हो अपने प्री बोर्ड्स के लिए? क्या तुमने ये चैप्टर्स कर रखे हैं? अगर नहीं तो ये चैप्टर जरूर करना अगर तुम 95% से ऊपर का स्कोर चाहते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा ये वीडियो। देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर साल पेपर बनता ही बनता है। आइए देखते हैं। तो बेटा प्री बोर्ड्स में आपके पास पूरा का पूरा अगर आप सिलेबस देखो तो सीबीएसई ने पूरे के पूरे सिलेबस की वेटेज आपको दे रखी है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आता है बेटा। इसके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी 16 मार्क्स का आता है, ये टोटल 16 मार्क्स का आता है बेटा। उसके अलावा जैसे ही आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में आप आते हो, मतलब यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ये कंबाइन 17 मार्क्स की आती है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट तक। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ऑप्टिक्स के साथ कंबाइन होता है और 18 मार्क्स का आता है, सबसे हाई वेटेज बेटा ये रखता है। फिर आपकी पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स है जो कि 12 मार्क्स की आती है और 7 मार्क्स का आपके पास सेमीकंडक्टर आता है। तो ये पूरा का पूरा वेटेज है। सीबीएसई की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, हर साल पिटे पिटाए टॉपिक्स में से सवाल दिए जा रहे हैं। 2025 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन था वो आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने अपना रुख चेंज करा और उन्होंने टॉपिक्स तो वही उठाए, लेकिन सवालों का लेवल बहुत बढ़ा दिया। लेकिन काफी टॉपिक्स सेम थे, काफी डेरिवेशन सेम थी। दिल्ली, उत्तराखंड, यहाँ पे जिन बच्चों का सेंटर पड़ा था, इनका पेपर काफी टफ था रिस्पेक्टिवली उन बच्चों के जो कि हरियाणा में पेपर दे रहे थे। हरियाणा में जो बच्चे पेपर दे रहे थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 65 नंबर का एज इट इज बुलजाई उन्हीं टॉपिक में से आया था। इस साल चांसेस हैं कि सीबीएसई का पेपर शायद इतना टफ ना है, बट ये टॉपिक जरूर आने वाले हैं। तो आइए चैप्टर वाइज टॉपिक्स देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में से। तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में से आपको कूलम लॉ बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छोटे मोटे न्यूमेरिकल छोटे नंबर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका वेक्टर लॉ जरूर करना। वेक्टर लॉ मेरे हिसाब से एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चा छोड़ देता है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डाइपोल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा ही करना होगा। मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप सभी के लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप अगर यहाँ जाओ तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जरूर देखना। अगर आप सिर्फ प्लेलिस्ट देख के चले जाते हो, मैं दिसंबर तक पूरे सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दूंगा डेरिवेशन की। सिर्फ वो डेरिवेशन देखना, 4 से 5 मिनट की एक एवरेज वीडियो मिलेगी, मतलब घंटा 2 घंटा बैठ के अगर तुम बैठ के सारी डेरिवेशन देख लोगे ना, तुम्हारे सारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट जरूर देखना। उसके बाद बेटा गॉस लॉ, इट इज द सोल ऑफ दिस चैप्टर। इसको छोड़ने की बेवकूफी आप लोग मत करना। तो चैप्टर 1 में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब छोड़ दो, वो भी करो, बट इस पे ज्यादा ध्यान दो। आइए चैप्टर 2। चैप्टर 2 में बेटा आपके लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द सोल ऑफ द चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन है बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में। क्या होता है? V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी है। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ इसलिए बस मैं बता रहा हूँ बेटा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैपेसिटर तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। मेरे पढ़ाई हुई जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एक्चुअली में ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने अफसर सीरीज, वो जानते हैं कि मैंने सिर्फ कैपेसिटर के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ाना अलग है। सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो उनको पढ़ाए हैं 15 से 20 सिर्फ वीडियोस इसी पे बनाई कैपेसिटर पे, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं जेई लेवल का। तो अगर सीबीएसई का बच्चा ये वीडियोस देखता है तो उसका लेवल बिल्कुल इंप्रूव होगा। और उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ खास नहीं करना, आपको सिर्फ यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाइए, टाइप करिए फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, हमारा ये चैनल आ जाएगा, मेरा चैनल आएगा। आप इस चैनल पे जाइए और इस चैनल पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और देखिए कितनी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर, डुअल नेचर, और वन शॉट बनाए हैं कि आप लोगों के लिए कि आप सिर्फ वन शॉट में देख लो। ठीक है, बहुत डिटेल में देखना चाहते हो तो देखो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपको 15 वीडियो मिलेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी अगर आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 35 वीडियोस, सिर्फ हाई लेवल वीडियोस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की है, जिसमें कैपेसिटर के सबसे ज्यादा आपको दिखेगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको बहुत सी, मेरी प्लेलिस्ट में अनाउंसमेंट्स में अगर आप जाएं या फिर इंडिविजुअल में जाएं तो आपको बहुत सारे अच्छी क्लास 10th की भी वीडियोस मिलेंगे। और साथ के साथ आपको करियर रिलेटेड काउंसलिंग का भी सारा काम है। मोना मैम केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, उनकी पुरानी वीडियोस है बिल्कुल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोना मैम के चैनल विच इज केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स को भी ज्वाइन करो। चैनल का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप जरूर ज्वाइन करो। देखो मैम बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, तो आप ये काम कर सकते हो और टिप्स तो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 में हमारे पास क्या है, तो बेटा किरचॉफ लॉ, केसीएल केवीएल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी केवीएल में डाउट है, मैंने केसीएल से सारे क्वेश्चंस की ट्रिक्स करवाई है, वीडियो जाओ देखो और अपना लेवल बढ़ाओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, डेरिवेशंस आता है। आई इक्वल्स टू वी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, ओम्स लॉ भी हम यहाँ से निकालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा रेजिस्टिविटी के ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो इंपॉर्टेंट है ही। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ना मत बिल्कुल, इसको तो बहुत अच्छे से करना। मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में बेटा अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, तो चैप्टर नंबर 4 में फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, ये आप जरूर करके जाना, इसमें स्टार मार्क कर रहा हूं। और 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहां से जो बनती है वो जरूर याद करना, बार बार पूछी जाती है। इसके अलावा आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे कैसे हम मीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी वीडियो डाल रखी है डिटेल में, जाओ देखो कि क्या कैसे है। फिर उसके बाद बायो सावर्ट्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, और टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप ये भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसमें आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 छोटा चैप्टर है, इसमें सिर्फ आप प्रॉपर्टीज कर लीजिए, पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिज्म की। ये प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ आपके लिए इतना ही है। चैप्टर नंबर 6 में आ जाते हैं बेटा, फैराडे लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ लेंस लॉ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई का जो पूरा का पूरा लॉ है, ई इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे का एक्चुअल लॉ क्या था ये भी मैंने आपको चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बाद सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो इसको जरूर करना। ठीक है, यहां से इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप चैप्टर नंबर 7 में एसी जनरेटर बिल्कुल करके जाना। पिछले साल 2025 में एसी जनरेटर, मतलब पिछले साल मतलब इसी साल जो बच्चों ने एग्जाम दिया था बेटा, एसी जनरेटर पूछा गया था। आमतौर पे नहीं पूछते लेकिन पूछा था, ट्रांसफॉर्मर नहीं पूछा था। ठीक है, तो एसी जनरेटर जरूर करना, और ट्रांसफॉर्मर तो सब कुछ आपको डायग्राम आना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, वर्किंग पता होनी चाहिए, फॉल्ट्स पता होने चाहिए, रेमेडीज पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर का। तो एसी जनरेटर जरूर करना। इसके साथ एवरेज पावर क्या होती है और सीरीज आरएलसी सर्किट तो चैप्टर का सोल है ही, तो ये इसमें तो मुझे लगता नहीं कुछ दिक्कत है, बहुत ही हल्का पार्ट है और इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो ये जरूर करना। एक सजेस्ट मैं आपको कर रहा हूँ, क्वालिटी फैक्टर भी इसमें जरूर देख के जाना, क्वालिटी फैक्टर क्या होते हैं, यहाँ से सवाल बन जाते हैं। आते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, 3 नंबर की वेटेज रखता है, लेकिन इसको बहुत मजेदार तरीके से मैंने करवाया हुआ है, तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाएगा फिजिक्स में। वीडियो जाके जरूर देखना। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा डिस्प्लेसमेंट करंट जरूर करना, प्रॉपर्टीज करके जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी, वो 4 इक्वेशन क्या थी बस वो याद कर लेना, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर की वेटेज इतनी है। आते हैं द बाप ऑफ चैप्टर विच इज योर ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स बेटा, टीआईआर जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप जरूर करके जाना, जरूर करके जाना, गारंटीड 5 नंबर का सवाल आने वाला है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाना कि क्या है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। एक हॉट टॉपिक और मैं आपको दे रहा हूं, आप इसमें प्रिज्म जरूर करके जाइएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म की पूरी डेरिवेशन है, जरूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिज्म भी। मैं आपकी जगह होता तो इन सब के साथ प्रिज्म भी जरूर करके जाता। उसके बाद आते हैं वेव ऑप्टिक्स में बच्चों को खासी दिक्कत हो रही है। वेव ऑप्टिक्स का 1 शॉट बहुत जल्द चैनल पे आने वाला है, जरूर देखना, तुम्हें मजा आ जाएगा। एक शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर करवाया है, विद स्टोरी, विद प्रैक्टिकल, विद एनिमेशन, विद जेई लेवल न्यूमेरिकल्स। और क्या लोगे इससे ज्यादा, और क्या हो सकता है, सब कुछ बताया गया है। तो हाइगन्स का प्रिंसिपल आपको बेटा जरूर पता होना चाहिए। हाइगन्स के प्रिंसिपल को यूज करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव करना आना चाहिए। वाईडीएससी में आपको बोलूंगा कि आप जरूर देखना, मैंने तो वीडियो में बहुत डेप्थ में बताया है। अगर आप सीबीएसई की तैयारी करो तो इतना डेप्थ में वाईडीएससी देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। और इंटेंसिटी का जो ग्राफ है किस्म का, वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि वाईडीएससी का ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट रहता है और डिफ्रैक्शन का घटता जाता है, पहले पीक पे होता है, फिर पीक बटे 22 हो जाता है, एंड सो ऑन, कम होता जाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा मॉडर्न फिजिक्स है बेटा, हमारे पास एटम स्टार्ट हो जाता है और डुअल नेचर स्टार्ट हो जाता है, आई एम सॉरी। इसमें बेटा सारे के सारे ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आने चाहिए। अगर आपका डुअल नेचर नहीं हो रखा, 1 शॉट देखो, फैन हो जाओगे तुम मेरे 1 शॉट के, एक स्टोरी से समझाया सब कुछ। ठीक है, वर्क फंक्शन जरूर देख के जाना, साथ के साथ थ्रेशोल्ड और वेवलेंथ
फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये जरूर देखना। आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन जरूर देख के जाना, इंपॉर्टेंट है, बच्चा यहाँ गलती करता है। और डी ब्रॉय वेवलेंथ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत इंटरेस्टिंग एनिमेशन मैंने दिखाया है, अगर थोड़ा सा पढ़ाई के अलावा भी आप इच्छा रखते हैं फिजिक्स में तो वो जरूर देखना, मजा आएगा तुमको, जरूर वीडियो चेकआउट करना। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 12 में, विच इज एटम। बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, और इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम था यानी रदरफोर्ड का मॉडल जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल का फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ बोहर मॉडल और इसकी लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। बहुत जल्द शूट हो चुका है, बहुत जल्द इसका वन शॉट आने वाला है, मजा आ जाएगा तुमको इसमें भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। न्यूक्लियाई आता है। न्यूक्लियाई में बहुत ही सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, तो सिर्फ मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज आपको जरूर आनी चाहिए, यहाँ से सवाल आता है। एक्सप्लेन हाउ न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर ऑल न्यूक्लियाई आर ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यहाँ से सवाल बेटा बहुत बहुत बन के आता है। और न्यूक्लियस का साइज ये क्या होता है, इसका एक रिलेशन होता है। रिलेशन बताओ क्या होता है, रूट का क्यूब आता है, क्यूब रूट आता है, क्या है फॉर्मूला बताना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर में तो भैया बहुत ज्यादा सिलेबस कट हो चुका है, कुछ है नहीं, हलवा चैप्टर है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लेना, डोपिंग क्या होती है इसका आइडिया होना चाहिए, पीएन जंक्शन का आइडिया होना चाहिए, और रेक्टिफायर हाफ और फुल आपको पता होना चाहिए। इसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा सेमीकंडक्टर की, लेकिन हम तो जेई लेवल का करेंगे जिसमें मैं लॉजिकल गेट्स, रेक्टिफायर, मतलब मैं तो फुल वेव ब्रिज वेव रेक्टिफायर पहले करवाता हूँ बच्चों को, ताकि हाफ और फुल समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जब ये सारा हो जाता है तो उसके बाद इसमें एक स्पेशल पर्पस डायोड्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और जीनर डायोड के सवाल तो मज़ा आ जाता है उन्हें देख के, तो वो बहुत आते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट, यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज। और एक टिप भी है आपके लिए, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, प्रो टिप है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये तो हो गया, तैयारी कैसे करें, तो बेटा मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ, या मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप देखना मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है आपको, धमाकेदार स्ट्रैटेजी है, गारंटीड तुम्हारे 95% आएंगे, लेकिन तैयारी उस तरीके से करो जैसे मैंने बताई है। साथ के साथ मैं आपको कुछ किताबें भी रिकमेंड करूंगा, वो भी मैंने वहां रिकमेंड कर रखी है, जाओ और उसको देखो। वो किताबें मैं आपको बता रहा हूँ तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगी, और बहुत आसान तरीके से करवाया है, तो वो जरूर देखना। हाँ, अगर चाहते हो फ्री में नोट्स या बुक्स डाउनलोड करना, तो मेरे चैनल को ज्वाइन करो टेलीग्राम पे, फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय वरुण मुदगल, मेरी फोटो लगी होगी ऐसे, इसको ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, तुम्हारे लिए फ्री का बहुत सारा स्टफ उसमें पड़ा है, जाओ देखो और बढ़िया से पढ़ाई करो। इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक पहुंचाओ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।